वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11 का भागफल विधि से इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि इन नंबर्स का वर्गमूल भागफल विधि से कैसे निकाला जाता है और इनका वर्गमूल दशमलव के फॉर्म में कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे नंबर 2 का स्क्वायर रूट 2 निकालना है तो आपको वही पहले की तरह वही कॉन्सेप्ट है, डिवीज़न मेथड से अप्लाई करना है। आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे कि ये जो नंबर दिया है स्क्वायर में उस नंबर्स का ना तो उससे ज़्यादा जाए ना उससे बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम वाला नंबर आपको लेना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, ये 1 हो गया। फिर आपको ये वही सेम नंबर आपको लिख देना है और इसको 1 1 जोड़ के 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का नंबर लेने के लिए आपको डेसिमल लगाना होगा। मतलब कि इसके आगे का अगर हमें इसको आगे स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर डेसिमल के फॉर्म में आंसर लाना है तो आपको इसके पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो सिंगल डिजिट में था पेयर्स, तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट तक हम डेसिमल जितने डिजिट तक का अगर हम डेसिमल के जितने डिजिट तक का अगर हम निकालते हैं उतने ही हम जीरो के पेयर्स बनाते चले जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक जीरो का पेयर्स ले लिया तो यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे एक जीरो का पेयर्स बना लिया। इस तरीके से लास्ट डिजिट आपको इग्नोर करना होगा और 2 का डिवाइड 10 में 2 का डिवाइड अगर हम 10 में देते हैं तो 2 5 जा होता है 10। तो जैसे ही हम यहाँ पे 5 रखते हैं यहाँ पे भी हम 5 रखते हैं। तो देखिए इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे 25 में करेंगे तो आएगा 125। तो जो 125 जो है ये 100 से ओवर हो रहा है तो माइनस नहीं होगा, इसके लिए हमें 5 नहीं लेना है, 5 फिर नहीं लेना है। तो यहाँ पे डेसिमल क्यों लगा, क्योंकि आगे का अगर हमें पेयर्स लेना है, आगे का अगर जीरो के अगर आगे का नंबर्स लेना है, डेसिमल के बाद का नंबर अगर लेना है तो आपको जीरो वाला पेयर्स बनाने ही पड़ेंगे। तो डेसिमल पहले लगाएंगे फिर जीरो का पेयर्स लिख देंगे और उसके बाद ये जो जीरो का पेयर्स है इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम 4 बार लेंगे। 5 बार में लेने से क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो हम 4 बार लेंगे। तो यहाँ पे 4 लिया, 4 लेने पे क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 आ गया, फिर इसको घटाएंगे तो 4 हो गया। तो ये जो नंबर है 4 यहाँ उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर अगर मान लीजिए इसके बाद का और डिजिट अगर लेना है तो फिर आपको एक पेयर्स बनाना पड़ेगा इसे और फिर यहाँ पे उतार देंगे। लास्ट का डिजिट इग्नोर करेंगे। 28 का डिवाइड 28 का डिवाइड 40 में देंगे तो 28 का 40 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई 281 में करेंगे तो आंसर आपका मल्टीप्लाई करने पे 281 आएगा। माइनस करने पे क्या आता है, ये 9 हो जाएगा और 9 में से 8 गया ये 1 हो जाएगा और 3 में से 2 गया ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर उतारा वही नंबर आपको दोबारा यहाँ पे 282 लिख देना है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ऐसे निकालना है। जितने डिजिट तक आपको निकालने की इच्छा है उतने डिजिट तक आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ तक हमने ले लिया, अगर मेरी इच्छा नहीं है निकालने की तो हम यहीं तक हम छोड़ देंगे, यहीं तक नंबर्स को हम छोड़ देंगे। और अगर इसके आगे का भी अगर डेसिमल अगर इसके आगे के भी डिजिट निकालना है, जैसे क्वेश्चन में बोल देता है कि कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालिए, 4 डिजिट तक निकालिए, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा बोलेगा उस ढंग से आपको उतने डिजिट तक निकालना है। अब मान लीजिए एक डिजिट और निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो फिर हम जीरो का पेयर्स लेंगे ऐसे। तो जितने पेयर्स बनते जाएंगे उतने ही डिजिट आपके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए एक पेयर्स और ले लिया तो जीरो बढ़ा दिया, लास्ट डिजिट हमने इग्नोर कर दिया।
तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1190। तो 282 को अगर हम डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, तो ये कितनी, मान लेते 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स लेने पे क्या जाता है देखते हैं, 282 और ये 4। जैसे ही हम यहाँ पे 4 उतारेंगे तो यहाँ पे भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 4 4 जा 16, कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 जुड़ा 9, 9 हुआ, 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी हुआ 3, 4 2 जा 8, 8 में 3 जुड़ा 11। तो ये हो रहा 11,296, 296 आएगा। अब मान लीजिए जैसे अगर हम 5 डिजिट में लेते तो ये ओवर इसके आगे का नंबर लेते, जैसे कि 4 की जगह 5 लेते तो मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा जाता। तो हम यहाँ पे इसको 4 ही बार लेकर चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4 लिया और यहाँ पे भी 4 लिया, क्योंकि हमें डिवाइड करना है 2882 को। अगर हम डिवाइड करें 1190 में, लगभग में मान लेते 4 बार में जाएगा। तो 4 बार यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 4 जा होता है 16, कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 हुआ, 4 8 जा 32, 32 का 2 हुआ, कैरी हुआ 3, और 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ा 11। अब माइनस कर देते हैं तो ये 4 आया, ये 0 हो जाएगा, ये 8 में से 2 गया बचा 6 और ये 0, इस तरीके से। तो देखिए कितना बच रहा है, 604 आ रहा है। अब यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो 2828 आ जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट निकालने का। तो डेसिमल के 3 डिजिट तक का स्क्वायर रूट निकाला, तो स्क्वायर नंबर 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1.41। तो ज़्यादातर हम दशमलव के 2 डिजिट तक का ही इसका आंसर निकाला जाता है। तो ये है दशमलव सिंगल डिजिट के स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट फैक्टर मेथड से नहीं निकलता है तो उसे हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। अब जैसे √3 का निकालना है, √3 का निकालना है, इसमें भी वही करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले से हम जीरो वाले पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, ये 0 पेयर्स, 2 3, 3 पेयर्स हम लेते हैं बस। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये वाला अगर पेयर्स लेंगे तभी हम दशमलव लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, इसलिए हम 4 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1 लेंगे। तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब अगला पेयर्स लेने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट डिजिट आपको इग्नोर करना होगा और 2 का डिवाइड 20 में देना होगा। तो मान लेते हैं 2 का डिवाइड अगर हम 20 में देते हैं तो ये 10 टाइम्स तो जाएगा, लेकिन डबल डिजिट नहीं लिखना है हमको। 2 का भाग अगर 20 में देते हैं तो 10 आ जाएगा, लेकिन हम इसे डबल डिजिट में नहीं लिखना है, इसे सिंगल डिजिट में लिखते हैं। तो मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ और यहाँ पे भी 9 लिखता हूँ, तो ये दोनों तरफ 20, यहाँ पे 29 हो जाएगा। यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी हुआ 8, 9 2 जा 18, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना हुआ 26। तो देखिए 9 लिखने पे ये हो रहा है 261, तो इसलिए ये 9 लेना सही नहीं है, 261 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम लेकर देखते हैं, 8 बार लेकर देखते हैं, 28। अगर 28 लेते हैं तो कितना आता है, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, 16 में 6 जोड़ा कितना हुआ 22, अभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 224 हो रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पे 8 नहीं 7 लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 7 लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 7 7 जा 49, कैरी हुआ 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ 18, तो ये आया। माइनस करने पे कितना आया 11,
माइनस करने पे 11 आया और ये नंबर आपको रिपीट करके जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 14, 34 आ जाएगा। इस तरीके से 34 आ जाएगा। अब आगे का पेयर्स लेते हैं, ये वाला राइट डिजिट को इग्नोर करते हैं 110। अब 34 का डिवाइड अगर हम 110 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, मान लेते हैं इसको लगभग में 30 मान लेते हैं। तो 3 जा 90, मतलब कि 33 जा 90 होता है। तो इसी तरह से 34 को 3 बार लेंगे तो ये 900 तक के करीब जाएगा। तो यानी कि ये 3 बार लेते हैं, 3 बार लिया तो यहाँ पे 3 उतारा, 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ा 10। इस तरीके से माइनस करने पे कितना आया 1, और 9 में से 2 गया कितना आया, 9 में से 2 गया बचा 7। अब ये आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 उतारा और ये हो गया 346। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है। अब अगला पेयर्स ऐसे ही उतारते हैं, ये राइट डिजिट को इग्नोर किया, जितने आपने पेयर जीरो के पेयर्स बनाए हैं उतने डिजिट में डेसिमल आपके, उतने डिजिट डेसिमल के बाद उतने डिजिट निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर नंबर यानी कि जीरो के 3 पेयर्स लिए हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट में आपका निकलेगा। यहाँ पे लिया, अब ये कितनी बार जाएगा, मान लेते 2 बार में जाएगा तो 2 टाइम्स लिखा यहाँ पे भी 2 लिया। मल्टीप्लाई करके देख लेते, 2 2 जा 4, डिवाइड करना पड़ता है। 346 का डिवाइड अगर राइट डिजिट हटाने के बाद आपका कौन सा नंबर बचता है, 710। तो जब डिवाइड करेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में जाएगा कि नहीं, देखिए 346 तो 710 है। तो जब 710 है तो यानी कि यहाँ पे 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये एक बार ये चला जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 3461, नहीं ये 2 ही बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा हो गया, 2 2 जा 4, 2 6 जा हो गया 12, कैरी हुआ 1, 2 4 जा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 8 में 1 जोड़ा 9, और 2 3 जा 6, सही आ रहा है। ये 2 बार में ही जाएगा, 2 टाइम्स में, तो 346 है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये लगभग 700 के आसपास ही रहेगा, इसलिए आपका चला जाएगा। ये आपका इसमें से हम घटाएंगे तो ये आपका 6 आएगा, उसके बाद ये 9, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 10 में से 9 गया बचा 1, 176। अब इसमें हम दोबारा 2 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 3464। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका निकालने का। तो अगर आपको इसके आगे भी अगर डिजिट निकालना है तो ऐसे ही 0 बढ़ाते जाएंगे, ऐसे करते चलेंगे, लेकिन डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना इजी होता है। इसके बाद अगर आप निकालेंगे तो बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन इसका, और कैलकुलेशन जो होगा आपका लंबा खींचेगा। तो इसलिए डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना इजी होता है। उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो वो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए यहीं तक निकाल के आंसर छोड़ देना चाहिए। तो ये हो गया। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं दशमलव के फॉर्म में। अब इसी तरह से √5 का देख लेते हैं। √5 का इसमें भी वही पहले से हम 0 का पेयर्स बना लेते हैं ऐसे करके। और तो जब भी अगर सिंगल डिजिट में अगर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर फैक्टर मेथड से नहीं निकल रहा है, डिवीज़न मेथड से निकलता है, तो आपको डेसिमल लेने के लिए डेसिमल पहले लेंगे तो 0 के पेयर्स अपने आप आपको अलग से इंक्लूड करना होगा। तो 0 के पेयर्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो उसके उसी कॉन्सेप्ट करना है जिस कॉन्सेप्ट से बाकी के सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो दशमलव वाले स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, और इस टाइप के नंबर्स का भी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इस तरीके से जब भी अगर सिंगल डिजिट में है तो आपको 0 के पेयर्स आपको अपने आप से लेने होंगे।
तो आपको वही चीज़ करना है, जो नंबर जिस नंबर का स्क्वायर करने पे बिल्कुल एग्जैक्ट या तो पूरा पूरा आ जाए या उससे थोड़ा सा पीछे लेना है। आगे लेंगे तो वो माइनस नहीं होगा, इसलिए हमेशा पीछे वाला ही नंबर लेना है। तो यहाँ पे 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करने पे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 होगा, इसलिए ये 3 नहीं लेंगे, 4 2 वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा 4, इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये 1 हुआ, आगे का पेयर्स उतारा, राइट डिजिट उतारा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा 3 जीरो, मतलब जीरो के 3 पेयर्स बनाए हैं, तो दशमलव तो लेने ही पड़ेंगे। ये वाला अगर जीरो का पेयर्स लेंगे तो दशमलव लेने ही होगा, उसकी बार बार आपको दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ये ले लिया तो बार बार आप पेयर्स जब लेंगे तो आपको दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल वही भागफल विधि वाला, जैसे आप डिवाइड करते हैं दशमलव में भाग कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, बस इसमें स्क्वायर का प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे राइट डिजिट को हटाया तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में लिया, ये आया, तो ये हो जाएगा 84, 84 हुआ, माइनस करने पे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये नंबर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। अब अगला पेयर्स उतारते हैं, जीरो, राइट डिजिट को इग्नोर किया, अभी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मान लेते 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 में 1 जोड़ा 17, कैरी हुआ 1, 4 4 जा 16, 16 1 जोड़ा 17, इसलिए ये ओवर जा रहा है। तो ओवर जा रहा है इसलिए ये नंबर नहीं लेंगे, 3 लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी हुआ 1, 3 4 जा 12, 12 में 1 जोड़ा 13। अब ये माइनस करते तो ये 1 हुआ, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ 5 में से 3 गया बचा 2, बाकी 0 हो जाएंगे। अब अगला पेयर 0 लिया और उसको 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 446। अब राइट डिजिट को हटाना है, तो ये हो गया 2710 हुआ। तो ये 446 को अब कितनी बार दें, जैसे मान लीजिए इसे हम 500 मानते हैं, 500 के आसपास, तो ये मान के चलिए 500 के आसपास कितना जा सकता है, 2710 है। तो अगर हम 500 का डिवाइड 5 बार देते हैं तो ये 2500 में जाएगा, तो यानी कि इसको हम 5 बार ले सकते हैं, तो ये हम 5 टाइम्स ले सकते हैं। तो देखते हैं 5 टाइम्स लेने पे कितना आएगा। तो जैसे 5 टाइम्स लेते हैं तो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, और यदि मान लेते पहले 6 बार देख लेते हैं कितना बार जाएगा। 446 है, अगर हम यहाँ पे इसमें 6 बार लेके देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 24 में 3 जोड़ा 27, 2 हुआ, और 6 4 जा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, तो 2676 जा रहा है, मतलब कि ये 6 बार में जा सकता है, 6 बार में जा सकता है, तो ये हम 6 बार ले रहे हैं। तो जैसे ही हम 6 बार लेते हैं, तो 6 बार लेंगे तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, देखिए 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 हो गया, कैरी हुआ 3, 6 3 जा हो गया 18, 18 में 3 जोड़ा हुआ 21, 21 का 1 कैरी हुआ 2, 6 4 जा 24, 24 में अगर हम 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 26, इस तरीके से ये हो गया 4, ये 0 और ये 10, ये 9 हो जाएगा, ये हो गया 4, ये 0, ये 0 में से ये हो जाएगा 9, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये है निकालने का। तो अब इसमें 6 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 4 7 और ये 2। इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है दशमलव तक का। तो इस
√5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2.236। आगे और भी आएगा, तो अगर इच्छा है तो आगे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दशमलव के 3 डिजिट तक निकाल इजी रहता है। दशमलव के 3 डिजिट तक का स्क्वायर रूट निकालना इजी रहता है। अब उसके आगे का निकालते हैं तो कॉम नंबर्स बढ़ते जाएंगे और आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो ये चीज़ है निकालने का। अब √7 का देख लेते हैं। √7 का, तो √7 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, देखिए वही चीज़ इसमें भी। इसमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर लेते हैं 9 होता है, इसलिए हम 9 नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे। 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो जा रहा है तो 7 से ओवर हो रहा है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, इसलिए 2 लेंगे, तो 2 लिया यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिया। ये 3 हो गया माइनस करने पे, और ये 4 ऐड हो गया। वही कॉन्सेप्ट है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। अब इसके आगे का अगर हमें नंबर्स, अगर आगे के इसके आगे का प्रोसेस चलाना है तो हमें इसके डेसिमल लेना होगा, क्योंकि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट दशमलव के फॉर्म में कैसे निकाला जाता है, तो आपको आगे के जीरो के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे जीरो के पेयर्स बना लीजिए इस तरीके से, और अगला पेयर्स लिख दीजिए जीरो, राइट डिजिट को इग्नोर किया, और ये 7 टाइम्स आएगा, 4 7 जा 28, 7 टाइम्स आएगा तो 7 लिखा, 7 7 जा 49, कैरी हुआ 4, 7 4 जा 28, 28 में 4 जोड़ा तो 32 हो रहा है। तो ये ओवर जा रहा है, इसलिए हम 7 टाइम्स नहीं ले सकते, इसमें हम 6 बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे भी 6 लिया, 6 6 6 जा 36, कैरी हुआ 3, 6 4 जा 24, 24 में 3 जोड़ा 27, ये आया 27। फिर यहाँ पे 4 बचा और 9 में से 7 गया 2, बाकी 0 हो जाएगा। 6 उतारा तो कितना हो जाएगा 52, 52 आ जाएगा। अब 6 ले लिया, अब इसको हम अगला पेयर्स लेते हैं, राइट डिजिट हटाया। अब ये 52 है और 240 है। मान लीजिए 50 का डिवाइड अगर हम 240 में देते हैं तो ये 50 का डिवाइड करने पे 4 बार तो चला ही जाएगा, तो हम 4 बार लेकर देख लेते हैं। 4 लिया, 4 4 जा 16, कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 जुड़ा 9, 9 आया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये आया। अब माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, 4 ये 0 और ये हो जाएगा 3, 304 आया, 304 आ गया। अब इसके आगे का क्या नंबर लेना है, 0 पेयर्स उतारा, अब ये 4 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 528। अब राइट डिजिट को इग्नोर करते हैं, 3040। अब 3040 है, मान लेते हैं इसे 500, 500 तो 6 बार तो जाएगा, 500 का मल्टीप्लाई 6 बार लेते हैं तो 3000 हो जाएगा, तो 3000 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे भी 6 लिखते हैं, तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि 6 बार में इसमें चला जाएगा। 3040 में 6 बार में ये चला जाएगा। तो जैसे ही 6 बार में चला जाएगा तो यहाँ पे तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। 5 2 8 6, 6 6 जा 36, कैरी हुआ 3, और 6 8 जा 48, 48 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 48 में 3 जोड़ा तो 51, कैरी हुआ 5, 6 2 जा 12, 12 में 5 जोड़ा 17, कैरी हुआ 1, 6 5 जा 30, 30 में 1 जोड़ा 31 हुआ। तो ये हो रहा है 31,716 और ये दिया है 30,400, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। इसलिए यानी कि ये जो 6 बार लेने पे नंबर्स ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 बार लेना पड़ेगा। तो ये बस यही चीज़ आपको चेक करना होता है कि नंबर्स के अगर जिस नंबर से लेने पे अगर नंबर्स इस दिए गए नंबर से अगर ओवर होता है
तो समझ लीजिए वो नंबर नहीं लेना है, उसके जस्ट पीछे वाला नंबर लेना है। तो 5 लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सही आएगा। 5 5 ज़ा 25, कैरी हुआ 2, 5 8 ज़ा 40, 40 में 2 जोड़ा तो 40 में 2 जोड़ा तो हो गया 42, कैरी हुआ 4, 5 2 ज़ा 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, कैरी हुआ 1, 5 5 ज़ा 25, 25 में 1 जोड़ा 26, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 40 में 2 जोड़ा तो 42, कैरी हुआ 4, 5 2 ज़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 का 4, कैरी हुआ 1, 5 5 ज़ा 25, 25 में 1 जोड़ा 26। इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको करना है और यहाँ पे माइनस करना है। 5 7, अब 13 में से 4 गया 9, ये कितना हो जाएगा 9 में 6 गया, बचा 3 और 0, इतना आया। अब इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 0 9, इस तरह से ऐड कर, ये दशमलव के फॉर्म में 2.645 निकला। तो इस तरीके से √7 का स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसी तरीके से √11 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो यहाँ पे √11 का देख लेते हैं। √11 का इसमें भी 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो 3 3 ज़ा 9 3 बार लेंगे तो ये 9 हुआ, ये 2 हो गया। इसमें सिर्फ हम दशमलव के 2 डिजिट तक निकालेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 0 का पेयर्स बनाएंगे, दशमलव लगाया 0 लगाया। अब ये देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में लिया तो ये 3 बार में लिया, 3 त्रिका 9, 3 छंगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 1 0, 3 उतारा तो ये हो गया 66, फिर पेयर्स उतारा 0। अब देखिए 2 बार में जाएगा तो जैसे ही 2 लिखा यहाँ पे आया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 12 का 1 जोड़ा 13, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 12 का 2 ही होगा, और 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, इसलिए यहाँ पे एक ही बार जाएगा, ओवर हो रहा है। ये ओवर होने की वजह से इसे 1 टाइम्स लेंगे, तो 1 टाइम्स लिया तो ये 1 टाइम्स लेने पे कितना आ जाएगा 6, 1 टाइम्स लेने पे 611, ये 9 हुआ, और ये 9 में से 6 गया बचा 3, और ये 10 में से 6 गया 4, इस तरीके से 1 जोड़ा तो ये हो गया 662। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना रहता है। अब आगे का पेयर्स, अगर आगे का डिजिट लेना है तो 0 का पेयर्स बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो इसका √11 का स्क्वायर रूट जो होगा 3.31 आएगा। और अगर इसके आगे का लेना है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 0 के पेयर्स और भी बढ़ाते जाएंगे तो निकलता जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड नंबर्स मिले, इनका स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो बस यही मेथड आपको अप्लाई करना है। 0 आपको अलग से इंक्लूड करना होगा और डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन नंबर्स के 0 के पेयर्स को, अगर आगे का 0 के पेयर्स को लेना है तो सबसे पहले दशमलव लगाना होगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।